कल्पना कीजिए कि आप वह व्यक्ति हैं जिसके बारे में वह सोचना बंद नहीं कर सकती। आज हम उस अंतिम रणनीति को तोड़मरोड़ कर बता रहे हैं जो आपको दिन रात उसके विचारों में समाहित कर देगी। यह एपिसोड बताता है कि कैसे कुछ खास काम उसे गहराई से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे आप उसके सपनों में मुख्य पात्र बन सकते हैं। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 1. चंचल ढंग से चुनौती दे। कल्पना कीजिए कि आप किसी कॉफी शॉप में हैं और बरिस्ता आपका नाम पूछता है। नाम बताने के बजाय आप मजाकिया अंदाज में जवाब देते हैं। अनुमान लगाओ, मजाकिया अंदाज में की गई यह छोटी सी चुनौती किसी साधारण बातचीत को यादगार बना सकती है। मजाकिया अंदाज में चुनौती देने की यही ताकत है। महिलाएं ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो उन्हें हमेशा चौकन्ना रख सकें। यह मुश्किल या तर्कशील होने के बारे में नहीं है, यह एक गतिशील, आकर्षक बातचीत बनाने के बारे में है जो उबाऊ से बहुत दूर है। इसे एक मानसिक टेनिस मैच के रूप में सोचें, जहां आप लगातार गेंद को उसके कोर्ट में वापस फेंक रहे हैं, उसे व्यस्त और उत्सुक बनाए रख रहे हैं। आप उसे उसके कॉफी ऑर्डर के बारे में मजाकिया ढंग से चिढ़ा सकते हैं, उसे कुछ नया आजमाने की चुनौती दे सकते हैं, या शायद आप एक साधारण सवाल को मजेदार अंदाजे लगाने के खेल में बदल सकते हैं। मुख्य बात यह है कि चीजों को हल्का फुल्का और मजेदार बनाए रखें। कभी भी ऐसी जगह न जाए जहां उसे असहजता महसूस हो। यह तरीका कारगर है क्योंकि यह पीछा करने के रोमांच को बढ़ाता है। थोड़ा अप्रत्याशित और चुनौतीपूर्ण होने से आप उसके दिमाग को एक सुखद कसरत दे रहे हैं। वह खुद को आपकी बातचीत के खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक सोचते हुए पाएगी, मजाकिया जवाब देने की कोशिश करेगी या सोचेगी कि आप आगे क्या कहेंगे। याद रखें, लक्ष्य किसी को चकमा देना या डराना नहीं है, बल्कि उत्साह की चिंगारी पैदा करना है। तो आगे बढ़े, समय पर एक मजेदार चुनौती दें। हो सकता है कि आप पाएं कि आपने बातचीत खत्म होने के बाद भी उसे मुस्कुराने के लिए कुछ दिया है। 2 रहस्यमय बने। कल्पना कीजिए आप किसी पार्टी में हैं और एक समूह के साथ कहानियां साझा कर रहे हैं। जब आपकी बारी आती है तो आप एक दिलचस्प कहानी सुनाना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही आप चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं, आप रुक जाते हैं और शरारती मुस्कान के साथ कहते हैं, वास्तव में मैं अंत को किसी और समय के लिए बचाकर रखूंगा। मेरे दोस्तों, यह रहस्यमय होने की कला है। रहस्य मानव मन के लिए एक चुंबक की तरह है। हम स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु प्राणी हैं, हमेशा रिक्त स्थान भरने और पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। रहस्य का माहौल बनाए रखकर आप अनिवार्य रूप से खुद को एक दिलचस्प पहेली में बदल रहे हैं जिसे वह सुलझाना चाहेगी। लेकिन रहस्यमय होने का मतलब अलग-थलग या प्रतिक्रियाहीन होना नहीं है। यह सावधानी से चुनने के बारे में है कि आप क्या और कब बताते हैं। उसकी रुचि जगाने के लिए पर्याप्त साझा करें, लेकिन उसे और अधिक चाहने के लिए बस इतना ही रोकें। हो सकता है कि आप किसी अनोखे शौक का जिक्र करें, लेकिन विस्तार से न बताएं, या पूरी कहानी बताए बिना किसी दिलचस्प जीवन के अनुभव का जिक्र करें। यह तरीका कारगर है क्योंकि यह उसकी कल्पना को सक्रिय करता है। जब आप उसे सारी जानकारी नहीं देते हैं, तो उसका दिमाग खाली जगहों को भरने लगता है, अक्सर ऐसे तरीकों से जो वास्तविकता से कहीं ज्यादा दिलचस्प होते हैं। वह खुद को आपके बारे में सोचते हुए पाएगी, अपने मन में इस बारे में परिदृश्य बनाएगी कि आप कौन हैं और आप क्या हैं। यहाँ संतुलन ही मुख्य बात है। बहुत ज्यादा रहस्यपूर्ण होना गुप्त या अविश्वसनीय लग सकता है। लक्ष्य एक अच्छी किताब की तरह होना है, उसे इतना बताना कि वह उसमें दिलचस्पी बनाए रखे, लेकिन हमेशा एक और पन्ना पलटने के लिए भी। तो आगे बढ़िए और थोड़ा सा कल्पना पर छोड़ दीजिए। हो सकता है कि आप पाएं कि आपने उसे सपने देखने के लिए बहुत कुछ दिया है। 3. उसे हंसाओ। चलिए परिदृश्य तैयार करते हैं।
आप पहली डेट पर हैं और माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है। अचानक आप वेटर की एक मशहूर हस्ती से अजीबोगरीब समानता के बारे में एक चतुर टिप्पणी करते हैं। वह जोर से हंसती है, तनाव दूर हो जाता है और बस इसी तरह आपने खुशी का एक साझा पल बना लिया है। सज्जनों, यही हास्य की शक्ति है। हंसी सिर्फ किसी मजेदार बात पर प्रतिक्रिया देने से कहीं ज्यादा है। यह एक शक्तिशाली बंधन तंत्र है। जब आप किसी महिला को हंसाते हैं तो आप सिर्फ उसका मनोरंजन नहीं कर रहे होते, आप अपनी मौजूदगी से उसके साथ सकारात्मक जुड़ाव बना रहे होते हैं। हर हंसी, खिलखिलाहट या पेट भरकर हंसना उसके स्नेह के बैंक में एक छोटी सी जमा राशि की तरह है। लेकिन हास्य के बारे में एक बात यह है कि यह सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। मुख्य बात यह है कि आपको अपने खुद के अनोखे हास्य का चयन करना चाहिए। हो सकता है कि आप शब्दों का सही इस्तेमाल करने में माहिर हों, या शायद आपके पास सही समय पर खुद को नीचा दिखाने वाले चुटकुले बनाने का हुनर हो। आपकी शैली चाहे जो भी हो, प्रामाणिकता ही सबसे महत्वपूर्ण है। जबरन बनाए गए चुटकुले या एक लाइन वाले वाक्य अक्सर बेकार साबित होते हैं। हास्य बुद्धिमत्ता और सामाजिक जागरूकता को भी दर्शाता है। सही समय पर किया गया मजाक दर्शाता है कि आप माहौल को समझ सकते हैं और सामाजिक बारीकियों को समझ सकते हैं। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संकेत है जिसे महिलाएं अविश्वसनीय रूप से आकर्षक पाती हैं। लक्ष्य स्टैंड अप कॉमेडियन बनना नहीं है। यह आपके संवादों में हल्कापन और खुशी लाने के बारे में है। एक महिला जो आपको हंसी और अच्छे समय से जोड़ती है, वह मजाक खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक आपके बारे में सोचती रहेगी। तो अपनी मजाकिया छवि को उड़ाने से मत डरिए। एक अच्छी हंसी उसके दिल और उसके विचारों पर कब्जा करने की दिशा में पहला कदम हो सकती है। 4. फ्लर्टिंग की कला में निपुणता प्राप्त करें। कल्पना कीजिए कि आप एक चहल पहल वाले किसान बाजार में हैं। आप एक आकर्षक महिला को सेब की टोकरी को देखते हैं। आप उसके पास जाते हैं और सहजता से कहते हैं, मुझे यकीन है कि मैं आपके पसंदीदा सेब का अनुमान लगा सकता हूँ। वह उत्सुक दिखती है। आपने अभी अभी छेड़खानी का दरवाजा खोला है, मेरे दोस्त। फ्लर्टिंग एक नृत्य की तरह है। इसके लिए लय, समय और हल्के स्पर्श की आवश्यकता होती है। यह भव्य इशारों या घटिया पिकअप लाइनों के बारे में नहीं है, बल्कि यह सूक्ष्म, चंचल बातचीत के माध्यम से साजिश और आकर्षण की चिंगारी पैदा करने के बारे में है। प्रभावी फ्लर्टिंग की कुंजी इसे हल्का और मजेदार रखना है। एक उठी हुई भौं, एक जानकार मुस्कान या एक सौम्य छेड़खानी अक्सर एक खुले तौर पर प्रलोभन से अधिक प्रभावी हो सकती है। यह आप दोनों के बीच एक निजी दुनिया बनाने के बारे में है, यहाँ तक कि एक भीड़ भरे कमरे में भी। लेकिन फ्लर्टिंग सिर्फ आपके द्वारा कही गई बातों पर निर्भर नहीं करती, यह आपके शरीर की भाषा पर भी निर्भर करती है। जरूरत से ज्यादा 1 सेकंड तक आंख से संपर्क बनाए रखना, उसके हाव भाव को दोहराना या हल्के फुल्के अनौपचारिक स्पर्श जैसे बातचीत के दौरान हाथ पर हल्का स्पर्श के बहाने ढूंढना, ये सभी शक्तिशाली फ्लर्टिंग संकेत भेज सकते हैं। फ्लर्टिंग का लक्ष्य जरूरी नहीं कि तुरंत जीत हासिल करना हो। इसका मतलब है दिलचस्पी का बीज बोना जो समय के साथ बढ़ सकता है। एक अच्छी तरह से की गई फ्लर्टिंग बातचीत खत्म होने के बाद भी उसे आपके बारे में लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देगी। आपके शब्दों और हरकतों को उसके दिमाग में बार बार दोहराएगी। तो आगे बढ़ो, एक मजेदार जोखिम उठाओ। किसान बाजार में वह सेब एक स्वादिष्ट छेड़खानी की शुरुआत हो सकती है जो उसे आने वाले दिनों में आपके बारे में सपने देखने पर मजबूर कर देगी। 5. एक अच्छे वक्ता बने। कल्पना करें, आप किसी डिनर पार्टी में हैं, जहां आप दिलचस्प लोगों से घिरे हुए हैं। अचानक आप खुद को एक आकर्षक महिला के साथ गहन बातचीत में पाते हैं।
जब आप क्वांटम भौतिकी से लेकर 80 के दशक की अस्पष्ट फिल्मों के प्रति अपने साझा प्रेम तक हर चीज पर चर्चा करते हैं, तो कमरा शांत हो जाता है। घंटे मिनटों की तरह बीत जाते हैं। सज्जनों, यही एक अच्छे संवादी होने की शक्ति है। एक बेहतरीन संवादी होने का मतलब चर्चा पर हावी होना या अपना ज्ञान दिखाना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा संवाद बनाना जो दिलचस्प, प्रेरक और यादगार हो। इसका मतलब है विचारशील प्रश्न पूछना, सक्रिय रूप से सुनना और सार्थक अंतर्दृष्टि प्रदान करना। अच्छी बातचीत का एक मुख्य पहलू बहुमुखी प्रतिभा है। क्या आप नवीनतम राजनीतिक समाचारों पर उतनी ही आसानी से चर्चा कर सकते हैं जितनी आसानी से आप रियलिटी टीवी के बारे में बात कर सकते हैं? क्या आप गहरे दार्शनिक प्रश्नों में उतर सकते हैं और फिर सहजता से हल्के फुल्के मजाक में बदल सकते हैं? विभिन्न विषयों पर बातचीत करने की यह क्षमता बौद्धिक चपलता को दर्शाती है, जिसे कई महिलाएं अविश्वसनीय रूप से आकर्षक पाती हैं। एक अच्छी बातचीत दो तरफा होती है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि यह भी कि आप दूसरे व्यक्ति को कैसा महसूस कराते हैं। क्या आप उसे महसूस कराते हैं कि उसकी बात सुनी गई है? क्या आप उसके विचारों और राय में सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं? ये एक बेहतरीन बातचीत करने वाले व्यक्ति की पहचान है। यहाँ एक प्रो टिप है, हमेशा बातचीत के कुछ धागे लटके रहने दें। आप जो किताब पढ़ रहे हैं या जो अनुभव आपके साथ हुआ है उसका जिक्र करें, लेकिन पूरी कहानी न बताएं। इससे उसे आपसे फिर से बात करने और जहां आपने बात छोड़ी थी वहीं से बातचीत शुरू करने का कारण मिलेगा। इसलिए अपनी बातचीत के कौशल को निखारें। एक महिला जो आपकी चर्चाओं से बौद्धिक रूप से उत्तेजित होती है, उसका मन फिर से आपकी ओर ही भटकेगा और वह अगली दिलचस्प बातचीत के लिए उत्सुक होगी। 6. सक्रिय श्रोता बने। आइए एक तस्वीर बनाएं। आप एक चहल पहल वाले कैफे में हैं और एक महिला के सामने बैठे हैं जो अपने हाल के रोमांच के बारे में उत्साहपूर्वक कहानी साझा कर रही है। सिर्फ सिर हिलाने या बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करने के बजाय आप पूरी तरह से व्यस्त हैं। आपकी नजरें उस पर टिकी हैं, आप प्रासंगिक सवाल पूछ रहे हैं और आप उसकी कहानी के उतार चढ़ाव पर ईमानदारी से प्रतिक्रिया कर रहे हैं। सज्जनों, यह सक्रिय रूप से सुनने का तरीका है। सक्रिय रूप से सुनना सिर्फ शब्दों को सुनने से कहीं ज्यादा है। यह वास्तव में समझने और जो कहा जा रहा है उसमें शामिल होने के बारे में है। यह एक ऐसा कौशल है जो आपको उस दुनिया में अलग पहचान दिला सकता है जहां हर कोई अपनी बारी का इंतजार करता हुआ नजर आता है। जब आप सक्रिय रूप से सुनते हैं तो आप दिखाते हैं कि आप उसके विचारों, अनुभवों और भावनाओं को महत्व देते हैं। लेकिन आप सक्रिय श्रोता कैसे बन सकते हैं? अपना पूरा ध्यान देने से शुरुआत करें। अपना फोन दूर रखें, आंख से संपर्क बनाए रखें और गैर मौखिक संकेतों का उपयोग करें, जैसे कि सिर हिलाना या थोड़ा झुकना, ताकि आप दिखा सकें कि आप रुचि रखते हैं। सोच समझकर सवाल पूछें, जिससे पता चले कि आप सिर्फ उसकी बातें नहीं सुन रहे हैं, बल्कि वह जो कह रही है उसे समझ रहे हैं और उसकी परवाह कर रहे हैं। एक शक्तिशाली तकनीक यह है कि कभी कभी वह जो कहती है उसका सारांश दें। इससे न केवल यह पता चलता है कि आप ध्यान दे रहे हैं, बल्कि उसे किसी भी गलतफहमी को स्पष्ट करने का मौका भी मिलता है। यह उसके विचारों को आईने में दिखाने जैसा है, जिससे उसे लगता है कि उसकी बात सच में सुनी और समझी गई है। सक्रिय रूप से सुनने का मतलब चुप रहना नहीं है। इसका मतलब बातचीत में इस तरह से योगदान देना है जिससे पता चले कि आप पूरी तरह से मौजूद हैं और आपकी दिलचस्पी है। सही समय पर यह चुनौतीपूर्ण रहा होगा या इससे आपको कैसा महसूस हुआ कहने से बातचीत और गहरी हो सकती है और आपका जुड़ाव मजबूत हो सकता है। सक्रिय श्रोता बनकर आप उसके लिए खुद को अभिव्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित स्थान बना रहे हैं।
और मेरा विश्वास करें, एक महिला जो वास्तव में सुनी और समझी गई महसूस करती है, वह बातचीत समाप्त होने के काफी समय बाद भी अपने विचारों को आपके पास वापस आती हुई पाएगी। 7. उसकी अनोखे ढंग से तारीफ करें। कल्पना कीजिए कि आप एक आर्ट गैलरी के उद्घाटन में हैं। आप एक महिला को देखते हैं जिसकी उपस्थिति आपका ध्यान आकर्षित करती है। आप सुंदर लग रही हैं, जैसे सामान्य शब्दों का सहारा लेने के बजाय आप उसके पास जाते हैं और कहते हैं, जिस तरह से आप उस पेंटिंग को देख रही हैं, यह स्पष्ट है कि आपको कला के प्रति गहरी प्रशंसा है। यह देखना ताजगी भरा है। बूम! आपने अभी अभी एक अनोखी तारीफ की है जिसे वह कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक याद रखेगी। अनोखी तारीफें कंकड़ के समुद्र में दुर्लभ रत्नों की तरह होती हैं। वे अलग दिखती हैं क्योंकि वे सतह से परे जाती हैं और दिखाती हैं कि आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि वह कौन है, न कि सिर्फ वह कैसी दिखती है। ये तारीफें दर्शाती हैं कि आप उसे एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जिसमें रुचियां, कौशल और गुण हैं जो उसे अद्वितीय बनाते हैं। एक बेहतरीन अनूठी तारीफ की कुंजी विशिष्टता है। आप स्मार्ट हैं कहने के बजाय जिस तरह से आपने उस जटिल विषय को समझाया, उससे इसे समझना बहुत आसान हो गया। आपके पास कठिन अवधारणाओं को सुलभ बनाने का एक वास्तविक उपहार है। इस तरह की तारीफ न केवल उसे अच्छा महसूस कराती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि आप उसके दिमाग और क्षमताओं को महत्व देते हैं। प्रामाणिकता बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रभावित करने के लिए तारीफें न बनाएं। सबसे ज्यादा प्रभावशाली तारीफें वो होती हैं जो सच्ची प्रशंसा से आती हैं। हो सकता है कि आप जिस तरह से तनावपूर्ण परिस्थितियों को शालीनता से संभालती हैं, उसकी तारीफ करें, या शायद उसका अनोखा सेंस ऑफ ह्यूमर आपका दिन खुशनुमा बना दे। जो भी हो, उसे बताएं। यहाँ एक प्रो टिप है, अपनी तारीफ के बाद एक सवाल पूछें। इससे तारीफ बातचीत शुरू करने का विषय बन जाती है। उदाहरण के लिए, मुझे अच्छा लगा कि आप पर्यावरण के मुद्दों के प्रति कितने भावुक हैं। इस क्षेत्र में आपकी रुचि सबसे पहले किससे जगी? अनोखी तारीफ करने की कला में महारत हासिल करके आप न सिर्फ उसे उस पल अच्छा महसूस करा रहे हैं, आप उसे दिखा रहे हैं कि आप उसे उसकी असली पहचान के लिए देखते हैं और उसकी सराहना करते हैं। और सज्जनों, यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में वह बातचीत खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक सपने देखती रहेगी। 8. अच्छे कपड़े पहने। कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं और लोग आपकी ओर देखते हैं। इसलिए नहीं कि आपने कुछ आकर्षक या अजीबोगरीब पहना है, बल्कि इसलिए कि आप शांत आत्मविश्वास और शैली का परिचय देते हैं। आपके कपड़े एकदम फिट बैठते हैं, आपके रंग संयोजन एकदम सही है, और आपके अच्छे पॉलिश किए हुए जूतों से लेकर आपके करीने से कटे हुए बालों तक हर विवरण ध्यान और देखभाल की बात करता है। सज्जनों, यह है शानदार कपड़े पहनने की शक्ति। अच्छे कपड़े पहनने का मतलब यह नहीं है कि आप ट्रेंड का अंधाधुंध अनुसरण करें या डिजाइनर लेबल पर बहुत सारा पैसा खर्च करें। इसका मतलब है यह समझना कि आपके शरीर के प्रकार, आपके रंग और आपकी व्यक्तिगत शैली के लिए क्या सही है। इसका मतलब है दुनिया के सामने खुद का सबसे अच्छा रूप पेश करना। अपने पहनावे को एक मौन परिचय के रूप में सोचें। आपके मुंह खोलने से पहले ही आपके कपड़े आपके बारे में एक कहानी बता रहे हैं कि आप कौन हैं। क्या वे कह रहे हैं, मैं विवरणों की परवाह करता हूँ और अपने रूप पर गर्व करता हूँ, या वे बुदबुदा रहे हैं, मैंने जो भी साफ था उसे पहन लिया। लेकिन बात यह है कि शानदार कपड़े पहनने का मतलब यह नहीं है कि आप हर जगह सूट पहनकर जाएं। इसका मतलब है ऐसे कपड़े चुनना जो आपको अच्छे से फिट हों, अवसर के लिए उपयुक्त हों और आपको आत्मविश्वास से भर दें।
हो सकता है कि यह एक अच्छी तरह से फिट होने वाली टी शर्ट और जीन्स का कॉम्बो हो, या शायद यह एक क्रिस्प शर्ट के ऊपर एक कैजुअल ब्लेजर हो। मुख्य बात यह है कि आप जानबूझकर और एक साथ दिखें। याद रखें, महिलाएं छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती हैं। आपके जूतों की गुणवत्ता, आपके नाखूनों की स्थिति, आपके कपड़ों का फिट होना, ये छोटी छोटी बातें मिलकर एक समग्र प्रभाव पैदा करती हैं। इन विवरणों पर ध्यान देकर आप यह दिखा रहे हैं कि आप खुद की परवाह करते हैं और विस्तार से आप दूसरों की भी परवाह करते हैं। इसलिए अपनी अलमारी को व्यवस्थित करने के लिए कुछ समय निकालें। बेहतरीन बेसिक्स में निवेश करें। जानें कि कौन से रंग और स्टाइल आपको सबसे अच्छे लगते हैं और अपनी खुद की अनूठी शैली विकसित करने से न डरें, क्योंकि जब आप अच्छे दिखते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं और वह आत्मविश्वास कुछ ऐसा है जिसके बारे में वह आपके कमरे से बाहर जाने के बाद भी लंबे समय तक सपने देखती रहेगी। 9 मौन में आत्मविश्वास रखें। इस परिदृश्य की कल्पना करें। आप डेट पर हैं, डिनर के बाद पार्क में टहल रहे हैं। बातचीत शांत हो जाती है और घबराहट भरी बातचीत से खामोशी को भरने के बजाय आप बस मुस्कुराते हैं, पल और कंपनी का आनंद लेते हैं। सज्जनों, यह मौन में आत्मविश्वास से भरे रहने की कला है। हमारी तेज रफ्तार, शोर शराबे से भरी दुनिया में मौन के साथ सहज होने की क्षमता एक दुर्लभ और आकर्षक गुण है। यह आत्मविश्वास और भावनात्मक परिपक्वता का एक ऐसा स्तर दिखाता है जिसे कई लोग अनूठा पाते हैं। जब आप मौन में सहज होते हैं तो आप यह प्रदर्शित करते हैं कि आपको निरंतर बाहरी मान्यता या मनोरंजन की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप में संतुष्ट हैं। मौन को बातचीत के नुस्खे में मसाले की तरह समझें। विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर यह आपकी बातचीत के स्वाद को बढ़ा सकता है, आपके शब्दों को वजन दे सकता है और जुड़ाव के क्षणों को सांस लेने और गहरा करने की अनुमति दे सकता है। यह आपको और उसे दोनों को विचारों और भावनाओं को संसाधित करने का मौका देता है, निरंतर संचार के दबाव के बिना बस एक दूसरे के साथ मौजूद रहने का। यहाँ एक प्रो टिप है। अगली बार जब आप बातचीत कर रहे हों तो जवाब देने से पहले सामान्य से थोड़ा ज्यादा समय के लिए रुकें। यह छोटी सी खामोशी आपके शब्दों को जोर दे सकती है और यह दिखा सकती है कि आप जो कहा गया है उस पर वास्तव में विचार कर रहे हैं, न कि सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मौन में आत्मविश्वास का मतलब हर समय चुप रहना नहीं है। इसका मतलब है खुद के साथ और परिस्थिति के साथ इतना सहज होना कि शांत क्षणों से डरना न पड़े। और मेरा विश्वास करें, जो आदमी शांति को शालीनता और आत्मविश्वास के साथ संभाल सकता है, वह एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में बातचीत खत्म होने के बाद भी वह लंबे समय तक सोचती रहेगी। 10. उसे और अधिक चाहने दो। कल्पना करें, आप किसी पार्टी में हैं, एक दिलचस्प महिला के साथ गहन बातचीत कर रहे हैं। आपकी केमिस्ट्री साफ दिखाई दे रही है, हंसी मजाक हो रहा है और आप दोनों खूब मौज-मस्ती कर रहे हैं। फिर जैसे ही पार्टी अपने चरम पर पहुंच रही है, आप उसकी नजर पकड़ लेते हैं, गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यह बहुत बढ़िया रहा, लेकिन मुझे निकल जाना चाहिए। मुझे कल जल्दी निकलना है। आप उसे एक लंबी नजर से देखते हैं और जल्द ही बातचीत जारी रखने का वादा करते हैं। धमाका! आपने उसे और अधिक चाहने के लिए मजबूर करने की कला में महारत हासिल कर ली है। यह अवधारणा सरल है, फिर भी शक्तिशाली है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, तो बातचीत को अच्छे नोट पर समाप्त करके आप भविष्य की मुलाकातों के लिए प्रत्याशा और इच्छा की भावना पैदा करते हैं। यह एक टीवी एपिसोड को क्लिफहैंगर पर समाप्त करने जैसा है। वह यह देखने के लिए उत्सुक होगी कि आगे क्या होता है, लेकिन यह खेल खेलने या चालाकी करने के बारे में नहीं है। यह आकर्षण के मनोविज्ञान और प्रत्याशा की शक्ति को समझने के बारे में है। जब आप अच्छे नोट पर जाते हैं, तो आप सुनिश्चित करते हैं
कि आपके बारे में उसका अंतिम प्रभाव सकारात्मक हो। वह अपने दिमाग में बातचीत को दोहराएगी, सबसे अच्छे हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करेगी और अगली बार का इंतजार करेगी। यह तकनीक कई स्थितियों में काम आती है। हो सकता है कि आप कोई मजेदार संदेश भेजें, लेकिन उसके जवाब का तुरंत जवाब न दें। या शायद आप कोई दिलचस्प कहानी शेयर करें, लेकिन अंत को अगली बार के लिए बचा कर रखें। मुख्य बात यह है कि हमेशा थोड़ा रहस्य बनाए रखें, एक कारण जिससे वह आपसे फिर से मिलना या बात करना चाहे। यह स्वाभाविक लगना चाहिए, गणना करके नहीं। लक्ष्य अपने समय और सीमाओं का सम्मान करना है, साथ ही साथ जिज्ञासा का माहौल बनाए रखना है। यह मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता के बारे में है, अपनी बातचीत को लंबा और संभावित रूप से नीरस बनाने के बजाय सार्थक और यादगार बनाना। तो अगली बार जब आप किसी से अच्छी बातचीत कर रहे हों, तो ऊर्जा के उच्च स्तर पर ही शालीनता से बाहर निकलने पर विचार करें। उसके चेहरे पर मुस्कान और इस बात की उत्सुकता के साथ उसे विदा करें कि वह आपसे अगली बार कब मिलेगी, क्योंकि कभी कभी सबसे शक्तिशाली उपस्थिति वह होती है जो अस्थायी रूप से अनुपस्थित होती है, जिससे वह आपकी अगली मुलाकात के बारे में सपने देखती रहती है। तो अब जब आप जानते हैं कि वह आदमी कैसे बने जिसके बारे में वह सोचना बंद नहीं कर सकती, तो आपके लिए आगे क्या है? स्क्रीन पर कोई भी विकल्प चुनकर और अधिक जानें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और अधिक के लिए सदस्यता लें।